पढ़ाई आपने? बेटी दोनों भी कर रही थी, कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी बटल। आप ये काम करो जी। मैं मजदूरी करूँ सुनी। दोनों आपके पास यानी कि पिताजी की झोपड़ी में या आपके आपके ही गुजरी हैं? हाँ, मेरा ही गुजरी है। ऐसा क्या हो गया जी बेटियों को जो दो दो बेटी एक साथ खोनी पड़ी है? दुखी रहा क्या करता जी, रोज लड़ाई झगड़ा रखता, गाड़ी मांगता। को नहीं मानता, दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है। बाहर चारपाई, गंडासा, हाथ से काटने वाला चारा, ये हालात है। पीछे एक कच्चा कमरा है बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा, आगे से हटना दी पर ये देख। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल मौजूद हूँ निवास गांव, जिला महेंद्रगढ़ के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। आज मैं आपको ऐसी खबर दिखाऊंगा जो देखेंगे तो आप भी महसूस नहीं करेंगे, रो जाएंगे बिल्कुल। एक पिताजी ने साल भी नहीं हुआ, मात्र समथिंग 11 महीने पहले अपनी बेटियों के पीड़े हाथ करना चाहा। सोचा बोझ कम हो जाएगा, लाडो पराई हो जाएगी, इनके पीड़े हाथ कर देंगे। हर कोई पिता चाहता है बच्चों को शादीशुदा करके, और एक मानता है बोझ जिम्मेदारी कुछ कम होगी मेरी। लेकिन ऐसी दुविधा में जहाँ 11 महीने के अंदर दोनों बेटियों ने बच्चे को जन्म भी दे दिया दोनों ने, और दोनों की मौत भी होगी। ऐसा समय मैं यूँ कहूँ, ये वीडियो दोबारा दिखाने को ना मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीडिया की भी अपनी मजबूरी होती है, ऐसा भी हो सकता है। आज हमारे समाज में सबसे बड़ा दुख एक पिताजी के कंधे पे जब बच्चों के सो जाते हैं, और वो भी दो शादीशुदा बेटियों के। मात्र शादी को 11 महीने हुए और दोनों ने बच्चे को जन्म दिया, वो भी 15-16 दिन के बच्चे को होते ही चल बसी। दोनों बच्चे बिना माँ के नाना नानी के पास में, दोनों बच्चे यहाँ। उन बच्चों को ये भी पता नहीं सारी जिंदगी किस गुना की सजा काटेंगे वो बिना माँ के। क्या माँ का पौष्टिक आहार, माँ का दूध, माँ के संस्कार सारी उम्र काम आते हैं, लेकिन उनके कुदरत ने पैदा होते ही छीन लिया। तमाम बातें मैं परिवार से पूछूंगा। हमारे पास में ये बाजू में उन बेटियों के पिताजी हैं, और ये बाजू में इनके चाचा लगते हैं, और बाकी गांव राम पूरा समाज 36 बिरादरी इस दुख की पीड़ा में है। और रात को अभी 9 बजने वाले हैं, अभी आज इस दुख की पीड़ा में देख रहे होंगे आप लोग। वजह क्या थी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक गरीब बाप के साथ में ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, किसी की सुनी सुनाई नहीं, या कि वो अखबार में छपी हुई खबर देख के बता रहे। ये पीड़ित परिवार बताएंगे और आपके सामने रखेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम जी। राम राम जी सबको जी। आप उन बेटियों के पिताजी हैं? हाँ जी। शादी को कितना टाइम हो गया साहब बेटियों? 11 महीना, 4 तारीख 12 महीना, 11 महीना में बीमार भी हुई। मतलब ये अभी 11 महीने हुए? 11 महीना हुआ। और दोनों बेटियों का बच्चा भी हो लिया? दोनों बेटियों में बच्चा भी हो गया। क्या क्या बच्चा है? छोटी वाले का लड़का, बड़ी का लड़की। दोनों बच्चे आपके पास? दोनों बच्चे मेरे पास। क्या दिन के डिस्टेंस में बेटियों की जान गई? 17 दिन का बच्चा उसको है, 17 दिन का इसको है। 17 दिन की वो छोड़ के चली गई। दोनों आपके पास यानी कि पिताजी की झोपड़ी में या आपके ही गुजरी हैं? हाँ, मेरा ही गुजरी है। ऐसा क्या हो गया जी बेटियों को जो दो बेटी एक साथ खोनी पड़ी है? दुखी रहा क्या करता जी उसको। ये किस दुविधा को लेकर जी? लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको लाइव तस्वीरें, और वो आपके जुबान से कुछ सुनने के प्यासे हैं। हमारी जनता है वो सच्चाई का प्रतीक है, सच्चाई सुनने की बेइंतहा इंतजार में रहती हैं। एक बेबस बाप ये बयां करेगा उसकी बेटी कैसे कैसे गुजरी है। जी क्या हो रहा था उनके साथ में? रोज लड़ाई झगड़ा रखता, गाड़ी मांगता, तेरे बाप का गाड़ी ले आओ तो रखा नहीं रखा, रोज पीटता। वो क्या काम कर रहे थे लड़का? एक लड़का छोटा नौकरी में लग रहा है एग्रीकल्चर में, बड़ा वाला बचा मंडी सी रेट में, हॉस्पिटल में वाटर सप्लाई में लग गया। छोटे गवर्नमेंट जॉब। हाँ। बेटियाँ कितनी पढ़ाई आपने?
बेटी दोनों भी कर रही थी, कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी बटली। आप ये काम करोगे? मैं मजदूरी करूँ उसमें, तेजा बाटा हुआ तो लामड़े डांसने। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। जमीन जायदाद तो होगी नहीं? नहीं, जमीन जायदाद को नहीं, ये रहने की जगह है। आपके साथ है लड़कियों की माँ भी मजदूरी, वो भी मजदूरी करती है? अब आप मजदूरी करती है। और कितने बच्चे आपके पास? एक लड़का रहा है मेरे पास। 3 बच्चे। हालात कुछ और हैं, भगवान ना करे ऐसा दुख किसी की और के साथ में आए। जो ये बेबस चेहरे हैं, ये कब तक इनकी बेटियां शिकार होती रहेंगी? वजह क्या थी, ये बाजू में उनके परिवार से ही हैं, कुछ बताएंगे डिटेल में। हाँ जी, राम राम आपको भी। राम राम जी। जैसे ऑफ कैमरा कुछ बताया, आपकी ससुराल पक्ष में बात भी हुई है, ले जाने की भी, लाने की भी, हॉस्पिटल की भी। किस दुविधा में बेटियों की जान गई है जी? देखिए जी, दुविधा ये थी, वो बेटी मानसिक रूप से उन्होंने प्रताड़ित कर रखी थी, खाली दहेज की निभाड़ के लिए। क्या बेटियां दी जाती हैं वो दहेज कम होता है क्या? मैं तो इस बात को नहीं मानता। दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है। जब 25 साल की, 30 साल की, 20 साल की बेटी पढ़ा लिखा के अपने कागजे की कोर निकाल के मजदूरी करने वाला जी, मजदूरी, वो भी जी खुद का मकान भी नहीं है। जो अभी बताया, इनको ये भी पता नहीं ये मकान है, ये भी पंचायत से अलॉट हुआ मकान। इतने गरीब आदमी है। मजदूरी करने वाला आदमी जिसने दोनों बेटों को ग्रेजुएशन करवाई कि हम तो मजदूर रहेंगे कि मेरे बच्चे ना रहे। वो किस्मत की बात होती है, जिनको जॉब नहीं लगी तो क्या करें। इसने प्रताड़ित किस चीज को लेकर है ज़्यादा? प्रताड़ित ये करते जी, ये 5 भाई हैं। ये लड़की के पिताजी? लड़की के पिताजी सज्जन सिंह के 4 भाई और हैं जी। ओमन बाजू में रहता है जी। समाज में हम इकट्ठे ही रहते हैं, मकान अलग अलग है, खाना वाना अपना अलग बनाते हैं। जो ये दिल से जुड़ जाए जी, चाहे दूर भी रहता हो, दिल से जुड़े थे जी। ये 4 नवंबर 2022 को इसने दोनों बेटियों की शादी नारनूर शहर में की थी। जो बड़ा बेटा था वो डीसी रेट पे बताया गया था, वही वाटर सप्लाई है। छोटा है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लगा है। शादी करके 2 महीने तक सब ठीक ठाक रहा। उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनके घर में पहले से ही ऐसे हालात थे कि वो दहेज लोभी थे। इस मामले में उनके बड़े बेटे की बहू भी घर छोड़ के, जो पंचायती सामाजिक फैसला जिसकी कॉपी आपको हम मुहैया करा देंगे, जिसमें FIR हुई थी उनके खिलाफ, वो भी हम आपको समय पर मुहैया करा देंगे। वो दहेज, उन्होंने वो रिश्ता हो नहीं रहा था। ये गरीब आदमी था, इसने सोचा कि शहर में मकान है, लड़का नौकरी लग रहा है, इंसान की इंसानियत की पहचान नहीं होने पाई कि वो सामाजिक आदमी नहीं थे। इसने भाइयों ने मिलके आपस में, हमारे समाज में करते हैं, 20 बेटी को टीवी दे दें, ये खुश रहेगी। एक भाई ने फ्रिज दे दिया, जबकि उसको उम्मीद ये नहीं थी कि रात को रोटी खिला देगा वही बहुत है। उसकी डिमांड बढ़ गई कि इस आदमी ने तो जोड़ के कुछ धन रख रखा है, तो उसकी डिमांड गाड़ी के ऊपर, पहले बाइक से शुरू हुई, फिर गाड़ी से शुरू हुई, फिर उन्होंने तब तक तो कुछ नहीं कहा। जब उनको ये पता चला कि दोनों बेटी प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब ये कहाँ जाएंगी, उनको प्रताड़ित शुरू कर दिया। मजबूरी होगी, आप मजबूर कर दिया जी। मजबूरी सी हो गई नहीं जी, मजबूर कर ही दिया जी। बीच में 1-2 बार पंचायती तौर पे हम भी समाज के लोग गए, उनको समझा बुझाइश करके कहा। बेटियों ने अपने आप कहा कि पिताजी जो हमारे भाग्य में है वो देखा जाएगा, फिर भी हम इनकी प्रताड़ना सहन करेंगे कि हम आपके घर कैसे रहेंगे। जी जी। लास्ट में पढ़ी लिखी थी बच्ची जी? ग्रेजुएशन थी जी, समझदार भी, पढ़ी लिखी थी, एथलेटिक थी जी। जी जी। उसके बाद जी 23 जुलाई को उन्होंने घर में झगड़ा कर लिया जी। 23 जुलाई 2022 को उन्होंने घर में झगड़ा कर लिया जी। हाँ, 23 जुलाई को तो झगड़ा ये 23 जुलाई 23 जुलाई जी। अभी उसने झगड़ा कर लिया तो फोन किया। आप पिछले नवंबर में शादी हुई, 11 महीने हुए हैं जी। 11 महीने हुए जी बस जी। तो पिताजी के पास उनका फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद इन्होंने मेरे पास भी फ़ोन किया कि भाई बेटी को तो तंग कर रहे हैं, मार पिटाई कर रखी है, उनको भी ज़्यादा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, और दोनों बेटी प्रेग्नेंट है, जाके समझा के 1-2 आदमी चला जाओ। तो वो बड़ी कर नहीं बिगाड़ना जी। छोटी बेटी को उन्होंने मारपीट की थी, बड़ी बेटी उसको लेके हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल में आए, डॉक्टरों ने उसको सलाह दी कि आपको चोट ज़्यादा है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ। तो उन्होंने इलाज किया। जब ये यहाँ पहुँचे तो बेटी को हॉस्पिटल ही छोड़ के घर को ताला लगा के कहीं बाहर चले गई, हमें तो काम है। अब इस हॉस्पिटल में छोड़ दिया बच्चों को? बिल्कुल। दोनों बेटी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल आदमी हो तो किसी साधन में बैठ के, उस टाइम पे
समय हो रखा था, लड़का पक्ष से 8 महीने की प्रेग्नेंट दोनों बच्चियों को छोड़ के लापता हो गई। लापता हो गई। और उस स्थिति में एक बाप बेचारा क्या कर सकता है? बेटियां, अगर बेटी स्वस्थ हो, प्रेग्नेंट ना हो तो भी रात को कहाँ जाएंगी? वो बाप के पास आखिरी सारा बाप का ही घर होता है। वो उस टाइम पे ये जाके रात को 9 बजे हॉस्पिटल से गांव में लेके आए हैं। अगले रोज मैंने खुद ससुराल पक्ष से दोनों दामादों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन जी, नहीं जी। उठाया। बोला जी। पापा से बात कीजिए। मैं एक बार कैमरा घुमा के दिखाना चाहूंगा, परली साइड में दिखाना जी एक बार। ये छप्पर झोपड़ी का मकान है। राम राम जी, मेरा नाम अंजू बाल्याण है। मेरी दुकान है सोनीपत सेक्टर 23 में। अगर भाई आपको किसी भी तरह का कपड़ा लेना है, इकट्ठा लेना है या सिंगल पीस लेना है तो आपको हमारे यहाँ पर मार्केट से बहुत ही कम दाम में सूट मिलेंगे। अगर आप विजिट करना चाहें तो आपको लोकेशन भेज दी जाएगी। धन्यवाद। बाहर चारपाई, गंडासा, हाथ से काटने वाला चारा, ये हालात है। पीछे एक कच्चा कमरा है बिल्कुल। मैं दिखाना चाहूँगा, आगे से हटना एक बार, ये देखना, ये घर के हालात हैं। और वो भी जमीन जायदाद है, बस ये जमीन जायदाद कुछ भी ना होने पर अपनी बेटियों को दोनों हस्बैंड वाइफ मजदूरी करते हैं, तो भी ग्रेजुएशन करवा दी। और वो भी समाज जैसे दिया गया है, परिवार ने मिलकर कोई छोटी मोटी चीज़ वो दे दिया, किसी ने वो दे दिया, तो लड़कियों की कुछ पूर्ति पूरी होगी जो है ज़रूरत के मुताबिक सामान की, ऐसे ना जी। और यहाँ दो बेटी 17 दिन के बच्चे को छोड़ के, 15 से 17 दिन के बच्चे को छोड़ के दोनों ही चल बसी। कई दिन के डिस्टेंस में दोनों बच्चियों की जान गई है जी। देखिए जी, जब हम 23 जुलाई को लेके उनको आए, जी जी जी। 24 जुलाई को मैंने खुद फोन से उनसे बात की है कि आप ऐसा ना करिए, दो बेटी हैं, वो भी अब हमारी तो बेटी हैं, वो पुत्र वधू आपके हैं जी। हमारे घर की नहीं है। वो घर आपका है, इज्जत आपकी है, आप ले जाइए। अगर गलती इन बच्चों से हुई है तो भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर आपसे हुई है तो आपसे हम माफ़ी नहीं मंगवाएंगे। आप बड़े हैं, हाँ, ले जाओ जी। आप ले जाओ। बस बात यह है कि दोनों बच्चों की डिलीवरी अपने घर कराओ, अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल भी है, हम शहर से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पे हैं। जी जी। आप, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिले का है, वो नारनौल में ही है। जी। उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पे उनका मकान है, जी। ज़्यादा भी नहीं। तो लड़के वहाँ सेफ रहेंगी। परंतु वो इस चीज़ का शोषण करके, प्रेशर डाल के कि अब ये वहाँ ले जाएगा तो इनको डबल काम होगा, क्योंकि आजकल नॉर्मल डिलीवरियाँ तो होती नहीं है, क्योंकि एक गरीब आदमी खान पान कहाँ से लेके आएगा। तो उनको ये पता था कि नॉर्मल बच्चे को हॉस्पिटल ले गए तो कम से कम 50,000 रुपये डॉक्टर ले लेता है। अब उन्होंने सोचा या तो आप गाड़ी दीजिए या फिर इनकी डिलीवरी वहाँ कराइए। मैं खुद उससे बात की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने हामी भरी। मतलब ये जो या तो डिलीवरी वहाँ कराओ या गाड़ी दो, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। उस चीज़ की रिकॉर्डिंग ने जो मैंने बात की है ना जी, जी, वो जी। ऐसा हमने बेटियों ने बताया। जी जी। उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है जो मैं उससे भीख मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी जी। कि आप बेटियों को मेरे हाँ, ले जाओ जी, घर बसा ले लो जाओ, अपना। घर बसा लो। जी, जी। उन्होंने हामी भी भरी है। जी जी जी। जिस चीज़ की मेरे पास 18 मिनट की एक रिकॉर्डिंग और 14 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इन चीज़ों के ले गए बेटियाँ बताती थी जी, वो व्हीकल की डिमांड कर रही है। बेटियां क्यों जी, इसके चाचे के पास, खुद के पास, चाचे ने पूछा है, उसने फोन किया है और फोन पे उसने प्रूव किया है कि भाई आपने गाड़ी कैसे मांग ली, आप बड़े हो गए क्या? बोले जी मैंने तो नहीं मांगी, मैंने तो नहीं मांगी, बड़े वाला भोला है, उसने मांग ली। अब गाड़ी कौन मांग रहा था गाड़ी? बड़ा, उनकी दो दामाद है जी। जी। बड़ा दामाद का नाम है मनीष जी। छोटे का नाम है नरेंद्र जी। ठीक है जी। और साइड किया नरेंद्र ने, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और जॉब करता है। जी। उसने बड़े भाई से कलवा दी कि मैं साफ रह जाऊंगा, कोई दिक्कत आएगी तो, अगर कोई आजकल समाज है, कानून है, तो वो दिक्कत ये झेलेगा, तो फिर भी सेफ रहना। कलवा दी, उससे दी, जिसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जी जी। उसके बाद जी उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद 2 तारीख को, डिलीवरी सिर्फ आ गई पिछले महीने की 2 तारीख को बच्ची को डिलीवरी हुई है। जी। वो भी सिजेरियन हुई है, जय हिंद हॉस्पिटल चरखी दादरी में। जी जी। बच्चा स्वस्थ था, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। वहाँ हम उस बेटी को घर लेके आ गए। दोबारा दिखाना होता है बेटा के, उनको बताया नहीं जी आप ऐसे ऐसे आपके घर में खुशी आई है जी? उस टाइम पे बेटी ने फोन किया है अपने हस्बैंड के पास। अच्छा, पहले छोटी को डिलीवरी हुई, बड़ी को? छोटी बेटी प्रियंका को डिलीवरी हुई। उस टाइम पे उसने अपने हस्बैंड के पास फोन किया है कि देखिए लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अब आपको बेटा भी हो गया है, आप आइए, इनसे मिलिए या लेके जाइए। उसने यही जवाब दिया, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह चुका हूँ, जब अपने पिताजी का ब्योंत हो जाए उस टाइम बता दियो। और बोला रोज रोज चक्कर काटने से क्या है,
दूसरी बेटी भी प्रेग्नेंट है तेरी बहन बड़ी वाली, उसको भी आ जाए तो इकट्ठे ही ले जाएंगे, तब तक अपना ग्रोथ कर लो। उन्होंने ये डिमांड करी, ये बेटियों ने बताया, फिर वो रोने लगी। रोने लगने के बाद में वो डिप्रेशन में चली गई कि मेरा बाप मजदूरी करता है, कहाँ तो गाड़ी की पूर्ति करेगा, लोगों से आपस से मेल जोल उठा के किसी से 5 किसी से 10 इसने अपनी डिलीवरी करवाई। 70-75 हज़ार रुपये डॉक्टरों, जिसके बिल भी हमारे पास हैं जी। उसके बाद जी वो ज़्यादा दिल पे लेगी। वो बड़ी बेटी थी, वो उसको समझाती रही, बहन ऐसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, आज बुरे दिन है, कल सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे। उसके आपस में बाद समझाती रही दोनों। आपस में समझाती रही। वो बेटियां बेटे से भी ज़्यादा थी जी, एथलेटिक थी, उसको इतना वो प्रेशर नहीं लेती थी, फिर भी अत्याचार इतना हो रहा था कि वो भी टूट गई। जी। उसके बाद जी 18 तारीख को उस लड़के ने फिर बात की है, तो भी यही हस्बैंड से तो भी यही जवाब मिला। उस दिन अचानक से ये जाने के घर बसाने की बच्चा हो गया, खुशी आएगी, उधर से डिमांड कुछ और आ रही है। उधर से वो ही तो डिमांड आ रही थी। उस टाइम पे उन्होंने कहा नहीं कि मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगा। उस टाइम लड़की मायूस हो गई। मायूस होने के बाद दिन में सुबह अच्छी तरह खेल खा रही थी, उस टाइम में वो एकदम से कांपने लगी, बैठ गई, बताया कुछ ही, क्या बात हुई, पापा ने पूछा, चाचा ने पूछा, करो केवल नर्क बन गया हमारी तो जिंदगी। उसके बाद बोले पैर में दर्द हो गया, हम गाड़ी बुलाई, गाड़ी बुला के जहाँ हम हॉस्पिटल ले गए, जैसे सज्जन ने बताया कि बेटी दोनों घर में नहीं मरी जी, इलाज के अभाव में और उसके अभाव में बेटियां घर नहीं मरी। इसका डेथ सर्टिफिकेट में भी आजकल प्रमाण होता है कि मौत कहाँ हुई है। हम हॉस्पिटल पूरा गया क्योंकि ये इतना विचलित है, इसको अपना भी खाने का भी समय याद नहीं है। हम हॉस्पिटल लेके गए, पहले प्राइवेट में लेके गया नूरा जी, मेरे पास सुविधा नहीं है, फिर हम सिविल हॉस्पिटल में गए, उन्होंने जाँच वाँच की है, उसके बाद 10 मिनट बाद में हम बता दें कि डेथ हो चुकी है। उसके बाद मैंने खुद अपने नंबर से फ़ोन ट्राई किया लड़की के ससुर के पास, नहीं उठाया। 39 बार जो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, 39 बार मैंने फ़ोन किया, घंटी जारी फ़ोन नहीं उठाया। 40वें बार में फ़ोन उठाया तो मैंने उसको बताया जी आपकी पुत्र उर्दू प्रेम का है, ऐसे ऐसे बात होगी, वो एक्सपायर होगी, आप आ जाइए। बोले जी मेरा तो बेटा दिल्ली गया हुआ है, जब आएंगे तब देखेंगे। उन्होंने कोई प्रयास, कोई चिंता नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं। फिर मैंने छोटे दामाद के पास फ़ोन किया, उन्होंने 3 घंटे के बाद में फ़ोन उठाया। उन्होंने उस टाइम पे यही रिस्पॉन्स दिया, मेरे को भी नरेंद्र जी ऐसे ऐसे प्रियंका एक्सपायर होगी, उसको दर्द हुआ था और बीपी लो होने के कारण और वो डिप्रेशन में थी आपकी वजह से, और ये कहानी होगी, आप आइए। बोले जी कुछ और बता रहे ना कि छोटी बड़ी बेटी को जो पहले एक्सपायर हुई उसको अग्नि दे रहे हैं और दूसरी बेटी को जी ये तो आगे आएगा, क्योंकि अभी तो उस बेटी की डेथ हुई है, हम हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल में हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा के पहले छोटे दामाद ने ये कहा कि मैं ट्रेन से उतरा हूँ और घर जा रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ, अगर डेथ होगी तो हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। परंतु वो हॉस्पिटल नहीं आए। हॉस्पिटल सुबह शाम को हमने 5 बजे उनको कॉल कर दिया, 5:30 बजे, जिसकी डिटेल मेरे पास है। वो रात को 11 बजे हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं। उस टाइम पे भी इनके साथ झगड़ा करके ये कह के बोला आपने बताया था ना मैंने कि आप हमारी डिमांड पूरी कर देते तो आज ये दिन तुम्हारे घर नहीं होता। बेटी को अग्नि देने से पहले जी बेटी डेड हाउस में, हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जहाँ इनके साथ झगड़ा करके मार पिटाई करके मैं साइड में था, जिसमें वे फोन में इनको छूट छुटाव में मेरा फोन ये उस टाइम भी दिखाया था मैंने मीडिया को। मतलब जिसकी बेटी का शव हॉस्पिटल में है और बेबस बाप के साथ माथापाई हो रही है। हाँ जी, वहाँ फिर ये रात भर एडमिट रहे हैं। आपके साथ में जो बदतमीजी हुई है वो हाथापाई में कौन कौन शामिल है जी? जेठ और ससुर और था न जान कौन जो 5-6 जना जो जेठ तलाकशुदा है जो। हाँ। और ससुर। हाँ। क्या गाड़ी के लोच हुई हाथापाई हुई आपके साथ? मेरे कुटन लाग गया मन बैठे आगे धड़ाधड़ मारन लाग गया। आपकी बेटी सभा उसमें। हाँ। गैर मामूली है अगर सारी बातें सही है, क्योंकि एक सत्य कथन होता है, एक बेटी चलते टाइम कुछ बता जाती है या लिख जाती है या लास्ट टाइम जो सत्य कथन माने जाते हैं, न्यायपालिका भी, हमारी पुलिस प्रशासन भी और जनता भी, उस चीज़ की अहमियत कोर्ट में होती है।
कोई बच्चा लास्ट टाइम पे बता जाए या लिख जाए क्योंकि सही है गलत है? बिल्कुल सही जी। उसके बाद में हमारे साथ एक अत्याचार और हो गया। जी जी उसके बाद में मैंने रमेश कुमार ने 112 पे कॉल किया, जी। पुलिस आ गई, पुलिस आके छुटवाया है, बोला आपका चोट आपके दर्द है, पुलिस ने खुद इसको एडमिट कराया है। जी। उसके बाद में आज तक रात को हम मलार कटाए जिससे इनसे पैसे भी लिए गए, उसका आज तक नहीं हमारे से वो लड़की तो उस दिन एक्सपायर हुई। उसके बाद इतना कुछ हो लिया जी, पुलिस नहीं नजदीक में आज कोई तक भी? उसका बयान महेंद्रगढ़ थाना में वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिसकी जांच होनी चाहिए थी। MLR कटी हुई है, एडमिट रात भर रहे हैं, पुलिस ने आज तक हमारे से कोई सूद बूद नहीं ली है। ये जा नहीं सकते ऐसा ही है। ये ऐसा क्या हो रहा है जी, वो पैसे के बल पे चल रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है बेटी कि जाली इनके साथ मार पिटाई हो ली और इतना कुछ हो लिया, पुलिस कहाँ है जी? पुलिस हमें तो नहीं दिखाई दे रही जी, कहाँ है? हमें क्या किसी समाज को नहीं दिखाई दे रही जिसकी दहेज की 2 बेटियां बलि चढ़ गई और 2 FIR तक दर्ज है, आज तक एक चिट्ठी तक को गिरफ्तार नहीं किया है। न्याय कहाँ मिलेगा जिसको? कम से दाह कम संस्कार पे फिर शामिल हुए चले गए वहीं? नहीं जी, नहीं हो सकता। बेटी को लेकर आ गए? बेटी को पहले नहीं लेके आया जी, मैंने उसके गांव के सरपंच से कॉल किया है जी कि देखो हम हिंदू धर्म में है, समाज में है हमारे, जी बेटी की डोली उठती है बाप के घर से, अर्थी नहीं उठती। जी। अर्थी ससुराल पक्ष का हो, चाहे वो निकम्मे हो, अच्छे हो, बुरे हो, ले जाओ जी। ले जाओ। उन्होंने कोई पहल नहीं करी, जिसकी भी रिकॉर्डिंग है मैं आपको दे दूंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, उसके बाद मैंने उनके जो वार्ड पार्षद होते हैं शहर में, उनसे कांटेक्ट किया है, उनसे भी 4 मिनट बात किया कि भी आपके परिवार के हैं, आपके गांव के हैं, इनको कहो ये ले जाएं। तो उसने ये कहा कि मैं करवा सकता हूँ दाह संस्कार। उन्होंने कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं दिखाई। अब बाप बेटी को लेके कहाँ जाए, अब समाज कहाँ जाए? हम लानी बेटी पड़ेगी को जी, ला के लानी हम पड़ेगी। अपने घर ले आए कि 20 साल हमारे पास, 25 साल थी तो कोई नहीं, अगर अनमेरिड ये हो जाती तो दाह संस्कार तो हमें ही करना था। हम अपने बड़ी बेटी चलो सी, छोटी बेटी पहले छोटी गई। छोटी बेटी चली गई। जी। जब जो ही हमने दाह संस्कार किया है, हम्म, वो लोग आरोप लगाते रहे हम कैसे जाएं। पहली बेटी को 1.5 महीने की बच्ची है, हमें झूठ बोल दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो गांव के सरपंच आए, जब हमने बेटी को दाह संस्कार के अग्नि जलाई है, उस टाइम बड़ी बेटी को सिविल हॉस्पिटल माधुगढ़ में बेटी को जन्म दिया है जी। उसकी इसको- अर्थी जली है जी और वहाँ उसको बेटी पैदा हुई है 19 तारीख को, उसी घड़ी में। उसी घड़ी में। आप लोग इसको शेयर करते रहना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको यहीं विराम देते हैं। एक बेटी का रहस्य मौत का बताया है, दूसरी का बताएंगे अगली वीडियो के अंदर, और इन तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार का बताना है। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। और रही बात हमारे उच्च अधिकारी आला पुलिस प्रशासन के, अगर हमारी आवाज़ उनके कान हो जाती है तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की और तस्दीक की कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है। गरीब आदमियों को, एक आम आदमी पुलिस के पास जाता है, कोई तकलीफ होती है तो, लेकिन इन ने तो 2 बेटियां खो दी हैं, ऊपर से बदतमीजी बता रहे, मार पिटाई भी हुई है। इससे बुरा दौर और क्या होगा? तो आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और मैं परम पिता परमात्मा से ये कामना करूँगा इन बेटियों को अपने चरणों में स्थान दे, और जो छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, कुछ ही क्षणों के, उनको और इस परिवार को वो हिम्मत दे, किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करे। और इसमें पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि और कोई बेटियां ऐसे ना खोई जाएं। और देखते हैं सनातन धर्म में कितनी ताकत है, कितना लगाव है। आज आपका शेयर करना ही इस लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से धर्म सोनीपत आपसे गुजारिश करता है, इसको जितना शेयर करेंगे, आपका शेयर करना ही इन लोगों की ताकत बनेगी और उन बेटियों को इंसाफ मिलेगा। थोड़ा कहने को ज्यादा समझना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।